You are watching Gorkha Jamuti Morcha News from Bangalore, Karnataka. अरे वो ये हेर्नुहोस् न यहाँ आफ्नै पाहाडभित्र यसो रकेट उठाले अब भोलिको दिनमा घरभित्र पसेर वापस पनि निस्किने यसको जिम्मेवारी को हुने सोच्नुहोस् है सोच्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि जमिन जायदादहरू बिक्री गर्दा बेबिचार गर्दाखेरि चाहिँ सोच्नुहोस्। कसै पराई मान्छेलाई घर भाडामा दिँदा पनि यो कुरा पनि सोच्नुहोस्। धेरै कुरो सोच्नुपर्ने दिनहरू आएको छ है, यो कुरा याद गर्नुपर्छ तपाईँले भन्दै बसेको छु। भारत का एक ऐसा भूभाग जहाँ पर सरकार का नज़र नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर गोरखे रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं छोटा मोटा ब्लॉगर कुंदन बंतवा ब्लॉगर। मैं आप लोग को आज हमारा यानी कि गोरखे संतान यानी कि वीर गोरखा सोल्जर जहाँ से पैदा होता है, इस भूमि को रक्षा करने के लिए और देश के लिए अपना जान कुर्बान करने के लिए 24/7 हर्षी हमेशा तैनात रहते हैं। तो मैं मंपू का वासी हूँ, जहाँ पे दार्जिलिंग शहर से 32 किलोमीटर दूरी में मेरा घर है, जहाँ पर हमारा गांव में एक जेम कोर्ट भी है। आज जेम कोर्ट का न्यायाधीश में हम लोग नेपाल का है और ये कोर्ट में आपका भाषा गोरखे भाषा नेपाली भाषा नहीं चलेगा करके वहाँ का जो हमारा न्याय करने वाला न्याय का देवता हमारे साथ अत्याचारी करता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, और इस हिंदी भाषा का प्रयोग करके यानी कि हमारा हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी भाषा प्रयोग करके मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग नेपाल का नहीं है, नेपाल में हमारा कोई नहीं रहता। हम नेपाली भाषा बात करते हैं लेकिन हम नेपाल का नहीं है। तो आप मुझे बताइए, आप बंगाली भाषा बात करते हो तो आप बंगाल का है, मतलब वैसे आप बंगाली भाषा बात करते हो, आप क्या बांग्लादेशी है? बहुत बड़ा प्रश्न आपको करने जा रहा हूं, ठीक है। भारत के संविधान में नेपाली भाषा को 71 संविधान संशोधन में 1992 में शामिल किया गया था। यह आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं पूरे दार्जिलिंग के वासी को या तो सिक्किम वासी को यहाँ से मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारा गोरखा का भविष्य कहाँ जा रहा है? सवाल ये है, कहाँ कौन सा नज़र से हम लोग को दिखता है? सवाल यहाँ पे है। तो आज मैं दार्जिलिंग तराई डुवर्स भारत में फैल कर बैठा हुआ उस वीर गोरखे संतान यानी कि गोरखा जाति को मैं यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोग आवाज उठाए, एक आवाज बन के आगे तक सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि इस देश को रक्षा करने वाला एक गोरखा संतान है, गोरखा फौज, जो कि 24/7 हर्ष देश के लिए मारना और मरना तैयार रहते हैं। लेकिन एक न्यायालय का न्यायाधीश अगर हम लोग के भाषा के ऊपर अगर ऐसा टिप्पणी करता है, ये मैं यहाँ से घोर भर्त्सना करूँगा, घोर विरोध करूँगा। और मैं जितना मेरा वीडियो आप लोग तक पहुँच रहा है, ये वीडियो इतना शेयर करिए ताकि हमारा गोरखे के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, ये हमारा देश का प्रधानमंत्री तक पहुँचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे नम्र निवेदन भी करता हूँ यहाँ से, गोरखा का सपना हमारा सपना आपने बोले थे, लेकिन अभी तक आपने हमारा सपना पूरा नहीं किए। अभी आपको पूरा करने का समय आ रहा है। जल्द से जल्द हम लोग को ऐसा पटरी से उतारे ताकि हम लोग भी सीना चौड़ा करके जी सके। हमारा भाषा, आप न्याय के देवता को मैं बता दूं, न्याय के मंदिर में बैठकर आप न्याय करना पहले जानिए, पहले सीखिए। गोरखा
गोरखा भाषा यानी कि नेपाली भाषा क्यों बोला जाता है। तो आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं होंगे, भारत में नेपाली भाषा को संविधान की 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। आपको बता दूं, यहाँ भारत की 22 अतिरिक्त भाषाओं में से एक है। नेपाली भाषा भारत के कई राज्यों में बोला जाता है, ये भी बता दूं। जिनमें से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में शामिल है। आपको बता दो, आपसे मैं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी भाषा हो आपको रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। आप नए के मंदिर में रहकर अगर भाषा के विरोध में आप बात करते हो, ये आपके न्याय के मंदिर में बैठने का, न्यायाधीश का पद में रहकर आपको ये शोभा नहीं देता। विस्तार में बता देता हूँ आपको और भी। संवैधानिक मान्यता यानी कि नेपाली भाषा 1992 में नेपाली भाषा को भारत में संविधान की 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये मतलब आप कैसे बोल सकते हो यार, हम लोग को तो पता नहीं, हम लोग के, मैं तो सभी गोरखे को बोलना चाहता हूँ, गोरखे संतान को बोलना चाहता हूँ, जाकि दार्जिलिंग तराई डुवर्स भारत के हर क्षेत्र में फैल के बैठा हुआ है। आप लोग अगर भाषा के बारे में, अगर गोरखे के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो प्रतिक्रिया दिया करिए। प्रतिक्रिया क्यों नहीं? आप न्याय के देवता को मैं बता दूं, न्याय के मंदिर में बैठकर आप न्याय करना पहले जान। देश के लिए मरने के लिए, शहीद होने के लिए गोरखा है, और गोरखा के बारे में आता है कोई आवाज क्यों नहीं उठाते। और हमारा दार्जिलिंग गोरखे संतान के ऊपर जो राजनीति करके बैठे हुए राजनेता, चेयरमैन, विधायक और पूरे जनता को बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे साथ क्यों होता है। कभी देखिए 2-4 दिन के आगे सिलगुड़ी में हमारा चेली बेटी के ऊपर गंदा गाली दिया था, गंदा गाली का आक्रमण हुए थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। और जिसने हमारा गोरखे भाव सूरज दनाल ने आवाज उठाया, उनको उठा के जेल में डाल दिया। ये काहे का नहीं है? आप बताइए, काहे का नहीं है? फिर अभी 2-3 दिन का पहले का वीडियो है, दार्जिलिंग में खुले आम गोरखे संतान के ऊपर बंगाली औरत बोलूं उसको मर्द बोलूं, वो खुलेआम पिटाई कर रहे हैं। ये काहे का नहीं है? और हमारा जनता क्यों चुपचाप है? हमारा जो राजनीतिक पावर में बैठे हुए पावरवादी लोग क्यों चुपचाप है? क्यों नहीं दिखाई देता आप लोग को? पता नहीं क्यों, क्या आप लोग को क्या डर है यार? अरे जो सत्या बात कर रहे हैं, जो आपके बेटी के लिए, इज्जत के लिए फाइट कर रहे हैं, उसको सजा मिलना क्या ये जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता। पता नहीं आप लोग क्यों चुपचाप रहते हो। हर जगह में देखिएगा गोरखे का कितना मतलब बेइज्जती हो रहा है। रुकिए जी, आप लोग को, सभी को बोल रहा हूं मैं, जितना आप लोग गोरखे संतान का भविष्य तय करना चाहते हो तो आवाज उठाए प्लीज। संसार में हम लोग नंगे आए थे, जाते वक्त भी नंगे जाएंगे। आप लोग को पता है, आपके पास जितना पैसा पावर हो वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन। क्या लालच है? अभी जितना आप लोग ने कमाए होंगे, जितना आपने राजनीति किए होंगे, अभी आपके पीढ़ी तक, दर पीढ़ी तक पूरा फुलफिल है। लेकिन हमारा जैसे गरीब इंसान को कौन दिखेगा? हमारा भविष्य का जो आने वाले पीढ़ी को कौन दिखेगा? हमेशा हम लोग दूसरे का दलाली में जिएंगे क्या? कभी भाषा का आक्रमण, कभी गंदा गाली का आक्रमण, हमारा नेपाली चेली ऐसा होता है, वो करता है, ये करता है। अरे चुप क्यों हो? देखिए संविधान के जो संविधान, भारत के संविधान में आम आदमी कोई भी अपना व्यक्तिगत विचार रख सकता है, छूट है। तो बात करिए आप लोग, क्या सूरज दरनाल क्या पाकिस्तान का मतलब आतंकवादी था क्या, जो कि इतना उसके साथ जुल्म हो रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता? क्या उसका फैमिली, बाल बच्चे नहीं है? उसको घर में अपना बाल बच्चे को लिए नहीं काम करना है? अगर आप उसको एक बेकारी मतलब इंसान को, एक गरीब इंसान को अगर आप लोग जेल में बंदी करके रख देते हो तो उसका फैमिली कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? वो भी सोचिए।
जनता आवाज उठाए। और ये वीडियो ना वो बहन लोग के लिए, जो भी हाकिमपाड़ा में जो घटना हुआ था, भाषा आपके ऊपर आक्रमण हुआ था, उन बहन के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए गोरखा भो उर्फ सुरेश दलाल ने आवाज उठाकर किया था। नकारात्मक टिप्पणी नहीं की थी उसने, सकारात्मक टिप्पणी किया था। ठीक है, प्रतिक्रिया। लेकिन उसको पता नहीं क्या इल्जाम में लगा के बोल के उसको बंद कर दिया। हमारा गोरखा का भविष्य कभी उज्जवल भविष्य देखने वाला नहीं है अगर आप लोग ऐसा चुपचाप रहोगे तो। हमेशा ऐसा कभी भाषा का उत्पीड़न, हाँ, कभी गंदा गाली हमारा चेली बेटी के ऊपर, माँ बहन के ऊपर, हाँ, दीदी बहन के ऊपर मतलब गंदा गाली का दाग लगाना, और कुछ भी नहीं है यार दोस्तों, कुछ भी नहीं है। आवाज उठाए, एक बुलंद होकर आवाज उठाए। मैं ये वीडियो से किसी को भड़काना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब आप और हमारा जो पुरखा ने रखा हुआ नाम को खराब करना चाहते हैं, अगर हमारे गोरखा के बारे में अगर कोई बोलता है तो मेरा खून तो उमलता ही है। इसलिए मैं बात करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो मेरा बात इतना ही था। अगर मेरा बात आप लोग को पक्का अगर सही लगता है, इस वीडियो को हमारा देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए। मैं आप लोग को यहाँ से यही विनती करता हूँ। और हमारा जो गोरखे संतान के ऊपर पावर में रहकर राजनीति कर रहे हैं, उन नेताओं तक पहुंचाइए, ताकि जो बंद कान को भी मेरा आवाज़ पहुँचे, बंद आँख को भी मेरा वीडियो देखने के मिले, बंद मुंह को भी मुंह से मेरा आवाज़ सुनने के बाद कुछ बोले। मैं सभी से इतना ही बोलना चाहता हूँ। और यहाँ से जय हिंद, जय गोरखालैंड, जय गोरखाली, जय भारत, वंदे मातरम।